आप लोग ये समझ रहे होते हैं कि मुर्गियां अब अंडे वगैरह दे रही हैं तो शायद ये इसी तरह ही देती रहेंगी, लेकिन बदलते मौसम का सबसे पहला जो इफेक्ट है, ऊपर वाले बल्कि पोर्शन की भी सफाई होने वाली है, वो भी आज कर लूँगा वीडियो बंद होने के बाद। तो इस अंडे को रख देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देनी, वरना आपकी मुर्गियाँ एग की प्रोडक्शन कम करेंगी। अगर हुए तो एग का साइज़ छोटा हो जाएगा, अगर वो भी नहीं तो एग का जो छिलका है वो पतला हो जाएगा और मुर्गियों की खासतौर पर आँखें ख़राब होगी। जिस तरह ये मैंने रखी हुई हैं तो फिर वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक मुर्गियों को वैक्सीन नहीं लगाई। अलबत्ता मैं इनको डाइट ही ऐसी टिकाऊ देता हूं कि मुझे वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं इनको जो कि अब आपके पास अच्छा खासा गोल्डन वक्त आ चुका है कि आप इस केज को, जो कि आपका छत के ऊपर बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि मेरा केज का जो ये कपड़ा सामने लगा हुआ है, ये बिल्कुल मैंने सिंगल कपड़ा लगाया हुआ है। आप दोस्तों को नज़र आ रहा है कि ये ऊपर दो कपड़े जो कि मैं यहीं पर लगाता होता था, अब मैं नहीं लगा रहा। तो फरवरी में अमूमन आप लोग 6-7 तरह की गलतियाँ कर जाते हैं, जिसकी वजह से मुर्गियाँ बीमार भी होती हैं, इनके अंडों की प्रोडक्शन भी होती है। क्योंकि अब मौसम आप दोस्तों को भी पता है कि काफ़ी हद तक जो है ना चेंज हो चुका है। धूप में अगर आप सिर्फ 15-20 मिनट बैठेंगे तो आपको धूप चुभना शुरू हो जाएगी। तो सेम रूटीन हमने सर्दियों वाली रखी हुई है, जबकि इनके केज खुराक पानी के हवाले से हमने कुछ रूटीन वगैरह इनकी लाजमी करनी होती है। अब आप दोस्तों को नज़र आ रहा है कि ये एक सिंगल कपड़ा है, सर्दी से हमने बचाना है, लेकिन वेंटिलेशन जो कि मैं पूरी कर देता होता था, अब तकरीबन 1 फुट की वेंटिलेशन छोड़ी हुई है और सिंगल कपड़े के 2 कपड़े हमने इजाफी कर दिया है। ये अब नहीं लगाने, क्योंकि रात को भी जो टेम्परेचर है वो अब कोई इतना ख़ास नहीं होता, काफ़ी सारी तब्दीली आ रही है। कई इलाकों में तो हो सकता है वो, लेकिन बहरहाल मुल्तान में जो है ना अच्छा खासा मौसम चेंज होने वाला है। तो इसी बारे में आज की वीडियो मैंने आप दोस्तों को बतानी है कि जो अक्सर आप लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं कि मुर्गियाँ इस फरवरी वाले मौसम में बीमार हो रही हैं और एग प्रोडक्शन लो हो रही है। तो 7 तरीकाकार आप दोस्तों को बताऊँगा। फिलहाल इनके ये है कि जैसे ही आप लोग सुबह आते हैं, इनके फीड और पानी के बर्तन आपने देख लेने हैं। पानी के बर्तन में किसी भी किस्म की काई वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल इनके पानी के बर्तन वगैरह साफ कर लेते हैं, फीड ऑफर कर देते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आप दोस्तों को बताता हूं कि फरवरी के महीने में खास तौर पे की जाने वाली कौन सी 7 एहतियाती तदाबीर हैं, जिसमें आप अपने फ्लॉक को बिल्कुल पूरी तरह उसी तरह ही लेकर चल सकते हैं जैसे आप सर्दियों में लेकर चलते हैं। तो फिलहाल इनका जो रात का पानी है बचा कुचा, ये हम लोग चेंज कर लेते हैं। अच्छी तरह बर्तनों को आपने धो लेना होता है। अगर आपके फीड के बर्तन भी पूरी रात ओस वगैरह में पड़े हुए हैं तो वो भी आपने धो लेने हैं। मोटर चला के फ्रेश पानी जो है ना आप लोगों ने भर लेना है इस वक्त। उसके बाद हम मुर्गियों को खोलते हैं। आप लोग ये समझ रहे होते हैं कि मुर्गियां अब अंडे वगैरह दे रही हैं तो शायद ये इसी तरह ही देती रहेंगी, लेकिन बदलते मौसम का सबसे पहला जो इफेक्ट है वो यही वाला होता है कि आपकी मुर्गियां बीमार होंगी और अंडे की प्रोडक्शन वगैरह रोक देंगी। तो फिलहाल इसको इधर रख लेते हैं, फीड वगैरह इनकी लगा देते हैं। उसके बाद मुर्गियों को खोलते हैं। मुर्गियों का अचानक फीड के ऊपर अटैक भी आप दोस्तों को चेक करवाऊंगा, बल्कि इनके एग की प्रोडक्शन वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी थी कि जो केज है इसकी आपने ये जो वो तरपाल है इसको बिल्कुल हल्का कर देना है और वेंटिलेशन के लिए आपने जगह छोड़ देनी है, ताकि मुर्गियों को अमोनिया का मसला ना बने, क्योंकि पूरी रात मुर्गियों के केज में अमोनिया वगैरह होती रहती है। अब जो पहले सर्दियों में मुर्गियों को प्यास नहीं लगती थी, अब लगा करेगी और सुबह जो है ना ये पानी अच्छा खासा पिएंगी, तो ऐसा ना हो कि वो डिहाइड्रेशन में चले जाएं और उनकी ड्रॉपिंग्स वगैरह बहुत लूज होना शुरू हो जाएं। दूसरी दोस्तों जो गलती होती है वो ये है कि जो दिन को आप नॉर्मली हैवी फीड दे देते हैं। हालांकि मैंने कई मरतबा वीडियो में पहले भी बताया था कि दिन के वक्त आपने हैवी फीड नहीं देनी, आपने हैवी फीड रात को देनी है। और उसमें से भी मजीद आपने एहतियात क्या करनी है कि जो आप पहले इनकी फीड में 1 या 2 गर्म चीज़ें इस्तेमाल करते थे, खा वो देसी हैं, खा वो दाने की शक्ल में है या किसी भी और फार्म में, सर्दी से बचाने के लिए, तो अब आपने वो चीज़ ख़त्म कर देनी है। आपने फीड में सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम और प्रोटीन वाली जो फीड होगी वो देनी है, और रात की हैवी होगी, दिन की लाइट होगी। क्यों? क्योंकि एग का जो प्रोडक्शन का जो साइकिल है वो हमेशा रात को बनता होता है। तीसरी दोस्तों जो गलती है वो ये है कि पानी ठंडा या पुराना हमेशा के लिए पड़ा रहने देना। पानी आपने 2 मरतबा चेंज करना है और पानी में खास तौर पे आपने इलेक्ट्रोलाइट्स शामिल करने हैं दिन में 2 बार, क्योंकि अब मुर्गियों ने पानी ज़्यादा पीना है। मुर्गियाँ हाइड्रेटेड रहेंगी तो अपनी एनर्जी को मेंटेन रखेंगी, एग प्रोडक्शन को मेंटेन रखेंगी। अगर आप बाज़ार से इलेक्ट्रोलाइट वगैरह नहीं ख़रीदना चाहते तो आप इसकी जगह पर थोड़ा सा नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा। वैसे इलेक्ट्रोलाइट बनाने का तरीका मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वीडियो देखेंगे कि किस तरह 30 रुपये में हम पूरे 1 महीने के लिए घर में ही 3-4 चीज़ों से इलेक्ट्रोलाइट तैयार कर सकते हैं,
जो कि इनके पानी में शामिल करना होता है। चौथी जो दोस्तों चीज़ है वो बड़ी अहम है, अहम तो छठी भी बहुत ज़्यादा है लेकिन चौथी भी बहुत ज़्यादा अहम है कि देखें वैक्सीन के शेड्यूल को नज़रअंदाज 90% लोग कर देते हैं। अब क्यों? क्योंकि उनके ज़हन में ये होता है कि फरवरी है, सर्दियों का जो सख्त पीरियड है वो मुर्गियाँ गुजार रही हैं, मुर्गियाँ अपनी रूटीन के ऊपर आ चुकी हैं, तो वो बॉदर ही नहीं करते, वो नॉर्मली जो है ना उसी तरह ही रहने देते हैं। वैक्सीन जो नेक्स्ट सीज़न की होती है उसको नहीं लगाते। तो आपने लसोटा और NDIB की वैक्सीन अगर तो पहले लगा ली है तो वक्त आ चुका है उसका दूसरा बूस्टर शॉट लगाने का, और अगर आपने नहीं लगाई तो फौरी तौर पर फरवरी के चले हफ्ता 10 दिन ठहर के इनको ये वाली 2 वैक्सीन कम से कम अगर आपने घर में 20, 40, 50 बर्ड्स वगैरह रखे हुए हैं तो लाजमी लगवा दें। और अगर आपके घर में थोड़ी मुर्गियां हैं जिस तरह ये मैंने रखी हुई हैं तो फिर वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक मुर्गियों को वैक्सीन नहीं लगाई। अलबत्ता मैं इनको डाइट ही ऐसी टकाऊ देता हूँ कि मुझे वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं इनको जो दोपहर की जो ऑर्गेनिक होती है जिसमें प्याज, लहसुन, अदरक के छिलके, पालक, टमाटर वगैरह ये सारी चीज़ें मैं इनको ऑफ़र करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मुर्गियों की जो इम्यूनिटी है वो अच्छी खासी मजबूत है, मुझे वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 40-50 मुर्गियाँ हैं तो फिर आपने फरवरी के मिड में ये 2 वैक्सीन लसोटा की और NDIB की लाजमी लगानी होती हैं, ताकि अगला पूरा जो सीज़न होगा गर्मियों का वो आपका पुरसकून बीमारी के हवाले से निकल जाए। क्योंकि बीमारी कब आती है? जब मौसम चेंज होता है, और फरवरी में अब मौसम चेंज हो रहा है तो बीमारी आने के चांसेस अच्छे खासे हो जाएंगे। 5वां दोस्तों जो पॉइंट है वो ये है कि अब आपके पास अच्छा खासा गोल्डन वक्त आ चुका है कि आप इस केज को जो कि आपका छत के ऊपर बना हुआ है और जहाँ पर आपकी धूप काफ़ी हद तक अगर आ रही है तो उसको आप खुला छोड़े, उसको आप धूप लगवाएं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितनी ये धूप आ रही है इस वक्त इसका इस्तेमाल आप कर लें। केज को हवादार रहने दें, केज को धूप लगवाएं, क्योंकि केज में नमी वगैरह है, केज में बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं जो पूरी रात में इकट्ठे होते रहते हैं अमोनिया गैस की वजह से। तो जितना ज़्यादा आप इनको खोल के रखेंगे, कवर करके नहीं रखना, अब दिन के वक्त टका के इस केज को खोलना है ताकि धूप और हवा की जो क्रॉसिंग है वेंटिलेशन के हवाले से वो मुकम्मल होती रहे और आपका केज बिल्कुल नीट क्लीन साफ़ सुथरा एरी माहौल में चला जाए, ऑक्सीजनेटेड माहौल में चला जाए और बीमारियां इससे तकरीबन 0 हो जाएंगी। अब दोस्तों छठा जो पॉइंट है वो आपने गौर से सुनना है। देखें मैंने आपको कई मरतबा कहा था कि आप अपने केज में रोशनी वगैरह का इंतज़ाम करके रखें, लाइट जला के रखें। अब ये बात दुरुस्त है, लेकिन बात यह है कि पहले मैंने आपको कहा था कि सुबह 3 घंटे और 3 घंटे शाम की लाइट आपने जलानी है, क्योंकि जो विंटर का सीजन था उसमें 8 घंटे ही रोशनी निकलती थी और बाकी 16 घंटे तकरीबन अंधेरा होता था। तो इस वजह से केज में हमने 3-3 घंटे की इजाफी लाइट जला के 14 से 16 घंटे लाइट पूरी करनी होती थी। लेकिन अब बाहर की ही 2 घंटे की लाइट बढ़ चुकी है, तो आपने 1-1 घंटा लाइट कम कर देनी है, यानी कि केज में आपने 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा लाइट या 2-2 घंटे लाइट जलानी है। मकसद यह है कि आपने 16 घंटे लाइट पूरी करनी है। इसका सख्त नुकसान भला क्या होगा कि जो आप लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे पिछले दिनों कि आपकी मुर्गियां पानी बहुत ज़्यादा पीती हैं, आपकी मुर्गियों की आंखें जो है ना वो ख़राब हो रही हैं और उनके एग जो है ना वो पतले आना शुरू हो गए हैं, या जो अंडे का जो छिलका है वो कमज़ोर होना शुरू हो गया है। तो उसकी वजह यह है कि लाइट की शिद्दत अगर आपने बहुत ज़्यादा रख दी तो मुर्गी को 16 घंटे के बजाय 18-19 घंटे की लाइट मिल रही है, तो ये लाइट इसके लिए नुकसानदेह है। जहाँ लाइट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है वहाँ नुकसानदेह भी हो सकती है। तो मौसम की उस धूप की कैलकुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए आपने रोशनी जो केज की है इसकी कैलकुलेशन ख़ास तौर पे आपने करनी है। आप सिर्फ 2 मरतबा गैस करेंगे जहन में तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे दिन में कितने घंटे लाइट चल रही है और जो केज की लाइट है वो हमने कितने घंटे बनानी है। तो कुल मिला के 14 से 15 घंटे या 16 घंटे ही आपने लाइट देनी है, इससे ज़्यादा नहीं देनी, वरना आपकी मुर्गियाँ एग की प्रोडक्शन कम करेंगी। अगर हुए तो एग का साइज़ छोटा हो जाएगा, अगर वो भी नहीं तो एग का जो छिलका है वो पतला हो जाएगा और मुर्गियों की खासतौर पर आँखें ख़राब होंगी और इनकी लूज ड्रॉपिंग का मसला स्टार्ट हो जाएगा और जो रात की पूरी बेचैनी होगी, नींद कम होने की वजह से वो एक इजाफी तौर पे हो जाएगी। 7वें नंबर पे दोस्तों बात ये है कि मुझे इस चीज़ की वैसे समझ नहीं आती अभी तक कि लोग जो है ना जैसे ही थोड़ा सा मौसम सेट होता है कि जिस तरह ये फरवरी का मौसम है तो लोग नए परिंदे जो है ना पुराने परिंदों में मिक्स कर देते हैं। अब मुझे इस चीज़ की साइंस खैर हो सकता है आप लोगों का अपना विजन हो कि अगर आपके बर्ड्स चल रहे हैं और एग प्रोडक्शन अब ज़ाहिर है आपने गर्मियों में सेल के हवाले से तो नहीं करनी, हाँ अगर आप उनकी ब्रीडिंग वगैरह करना चाहते हो तो फिर तो चले बात ठीक है। तो जो नए बर्ड हैं वो आपने किसी सूरत में भी नहीं करने। मुर्गी एक मुझे लगता है कि हमारी अंडा देने के लिए जो है ना केज में जाना चाह रही है। इस वक्त हमारे पास 2 अंडे जो है ना वो माशाल्लाह से आ चुके हैं, इनको उठा लेते हैं। ऊपर वाले बल्कि पोर्शन की भी सफाई होने वाली है, वो भी आज कर लूँगा वीडियो बंद होने के बाद। तो इस अंडे को रख देते हैं। जब भी आप नए परिंदों को पुराने परिंदों में मिक्स करेंगे तो चूंकि आपको पता है कि मौसम जब भी चेंज होता है तो वायरस का अटैक उसी वक्त होता है। रहती सहती जो कसर है वो आप वहाँ पर पूरी कर देंगे जब आप नए बर्ड को पुरानों में मिक्स करेंगे। तो नए
नए बर्ड का तो मसला होगा ही होगा, लेकिन जो पुराने बर्ड होंगे वो भी आपके जो बिल्कुल सही चल रहे होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो जो भी आपने फ्लॉग रखना है वो आपने सोच समझ के एक ही बार में रख लेना है। और अगर आपकी कोई इंतहाई मजबूरी बन जाती है तो आपने जो नए बर्ड लेके आते हैं उसको आपने अलहदा कहीं कम से कम 20 से 25 फुट दूर रखना है। वहाँ पर आपने 3 दिन के लिए उसे चेक करना है कि कहीं कोई बीमारी के आसार वगैरह तो नहीं आ रहे, और नहीं आ रहे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आपने नए बर्ड में मिक्स करना है। लेकिन मैं आपको कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अचानक से नए बर्ड पुराने बर्ड में मिक्स कर दें, क्योंकि एक तो बिहेवियर का मसला आ जाता है, दूसरा मौसम चेंज होने की वजह से जो यकदम वायरस आ रहे होते हैं तो वो वायरस ज़्यादा तेज़ी से बूस्ट हो रहे होते हैं, इन बर्ड्स में बीमारी आने के चांसेस अच्छे खासे हो जाते हैं। सातवीं और आखिरी दोस्तों जो वजह है वो ये है कि आप लोग अक्सर ये समझते हैं कि मौसम चेंज हो गया है तो अब ज़ाहिर है अचानक से फीड भी चेंज कर दें। देखें, फीड जब भी आपने चेंज करनी है, आप जो भी चला रहे हैं, घर की चला रहे हैं, ऑर्गेनिक चला रहे हैं, कमर्शियल चला रहे हैं, दाना बाज़ार से ले रहे हैं, या अपना दाना आप कंबाइन करके बना रहे हैं, तो आपने जो भी चेंजिंग उसमें करनी है आपने वो ग्रेजुअली करनी है, आहिस्ता आहिस्ता करनी है। फर्ज करें आप ये वाली फीड दे रहे हैं तो इसका आप 75% देते रहें और 25% आपने जो नई फीड है वो शामिल करनी है। अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में अब मौसम चेंज हो गया या सर्दी के हवाले से, यानी कि साल का कोई भी मौसम हो, फीड जब भी आपने चेंज करनी है अचानक नहीं करनी। मुर्गी अपना स्टोमक वगैरह बिल्कुल डिस्टर्ब कर देगी, एग प्रोडक्शन बिल्कुल रोक देगी और आपके फ्लॉक को एग प्रोडक्शन और बीमारी के हवाले से अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।